विधानसभा 2022 के चुनाव की तैयारी उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों पर है और जगह जगह लोग बैठकर इस चुनाव पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि माई भारत की टीम भी ऐसी जगह चौराहे पर पहुंची जहां लोगों से इस पूरे मामले में जानने का प्रयास किया कि आने वाला विधानसभा चुनाव किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ भाजपा, कांग्रेस, बसपा, लोकदल और ओवैसी की पार्टी ने यहाँ अपने पैठ बनाने की लगातार कोशिश की है और तमाम ऐसे लोग हैं अन्य अन्य जगह से यहाँ लोग बैठे हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार का विधानसभा चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा और किसको वो सपोर्ट करेंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और क्या लगता है कि इस बार इस विधानसभा चुनाव में कौन पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। अभी जब अलायंस सामने आएगा तभी पता होगा कि भाई किस पार्टी को ज़्यादा वजन नहीं होगी और उसी को वो किस तरह से लोग सपोर्ट करेंगे। अभी ये सब बात सामने आ जाएंगी अलायंस होने के बाद, तभी जाके बात क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो जैसे अभी ये समाजवादी और बसपा का अलायंस होने जा रहा, तो इसी का जो कैंडिडेट होगा वो मजबूत रहेगा। कम से कम देखा जा रहा है कि ओवैसी ने भी पहली बार उत्तर प्रदेश दस्तक दी है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोटर सपोर्टर अब क्या ओवैसी को सपोर्ट भी करेंगे। हाँ, जिस तरह से वो उसको कामयाबी मिली है, मतलब पॉपुलैरिटी में, भले ही सीट ना मिली लेकिन लोग एकजुट ज़रूर हुए हैं उसके नाम पर और अपनी औकात भी समझे हैं। जिस तरह से इन लोगों ने बेइज्जत किया है बीजेपी ने या और दूसरे लोग जो है कोई भी पार्टी का उसको बेइज्जत करने के चक्कर में लगा रहा था, तो इसी तरह से जो है फिर ओवैसी के, हालांकि हमारा कोई अभी तक कोई लीडर नहीं है जो हमें पार लगाए, लेकिन फिर भी इसके हिसाब से लोग एकजुट होने को तैयार हैं। और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सपा को जहां मुस्लिम एक तरफा वोट दिया करते थे वहां अब ओवैसी ने उत्तर प्रदेश कदम जमाए हैं, तो क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली ओवैसी की पार्टी क्या गुल खिला पाएगी। समाज के सभी वर्गों के लिए समाजवादी पार्टी ने उनके जीवन के उच्चीकरण हेतु जो विकास कार्य कराए, जो उनको सहूलियात, नागरिक सुविधाएँ फराहम कराई, वो किसी दूसरे दल ने नहीं कराई। रही ओवैसी साहब की बात, ओवैसी साहब का कोई ख़ास प्रभाव नहीं रहेगा यहाँ पे, वो चाहे 50 सीटों पर लड़े या 100 सीटों पर लड़े। क्या लगता है कि इस बार फिर बंगाल की तरह खाली होकर जाएंगे। जी, बंगाल की तरह खाली हो जाएंगे। बंगाल की तरह खाली होकर जाएंगे। अब वहाँ भी जो है 7 सीटों पे 1000 वोट एक उनके कैंडिडेट को नहीं मिल पाए, पूरी 700, 600, 800 पर रहे। यहाँ उससे भी डाउन जाएंगे नीचे, कम से कम धौलाना विधानसभा में। आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार चुनाव में। जी, क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट सपोर्ट करेंगे। ये तो आने वाले वक्त बताएगा अभी तो क्या होता है क्या नहीं होता, किसका गठबंधन होता है क्या होता है। ओवैसी ने भी यहाँ पर कदम जमाए हैं कि धौलाना विधानसभा क्षेत्र में भी देखा गया कि उन्होंने यहाँ रोड शो किया था, तो काफ़ी तादाद में यहाँ लोग जुटे थे। यहाँ कुछ नहीं हो पाया, यहाँ नहीं हो पाया कुछ भी उनका जोर से। जी, थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि प्रधान जी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां राजनीतिक पार्टी कर रही है, ओवैसी भी यहाँ आए हैं और भीड़ काफ़ी जुटी है, क्या उनको वोट और सपोर्ट मुस्लिम कर पाएंगे। देखिए, आपके न्यूज़ के माध्यम से हम अपने जो है लोगों से एक न्यूज़ भी मैसेज भी छोड़ना चाहते हैं कि मुस्लिम वोट समाजवादी से ही जुड़ा हुआ, समाजवादी के साथ ही जाएगा और ओवैसी अगर वास्तव में हितैषी हैं यहाँ की जनता के, मुस्लिमों के, तो समाजवादी का साथ उन्हें देना चाहिए, उनके साथ उन्हें लगना चाहिए। और जहाँ तक हमारा अपना मानना है, हमारा मानना तो यही है कि जो बंगाल में हाल हुआ, अगर अपने दम पे या किसी और पार्टी से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो बंगाल में हाल हुआ हमारे यहाँ की जनता हो सकता उससे भी बुरा हाल कर। तो क्या लगता है कि ओवैसी जिस तरीके से यहाँ कदम रखा है, काफ़ी भीड़ यहाँ जुटी थी, तो क्या सपा को या अन्य जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं, तो ओवैसी किस तरीके से 100 सीटों पर चुनाव मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में लड़ रहे हैं और अन्य राजनीतिक पार्टी उनको वोट कटवा के संज्ञा दे रहे हैं। अन्य जो पार्टी हैं, जैसे यहाँ भीड़ ओवैसी जी के आने पर हुई थी, ये तो अब देखो आपको जानकारी है, सब खाली है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में रोजगार लोगों पे है नहीं। बड़े नेता को देखने को भी चले जाते हैं लोग, पे बड़े नेता आए हैं और एक नामदार तो है ही हैं, चलो भाई देखे हैं ओवैसी जी से मिल जाए। बाकी वोट का जहाँ तक मामला, वोट जहाँ तक हमारा मानना है, वोट हमारे यहाँ कम से कम धौलाना विधानसभा में तो नहीं।
हालांकि यहाँ काफ़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। सबने राय होकर कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और ओवैसी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में दस्तक दी है और वो जिस तरीके रोड शो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भीड़ तो जुट सकती है, मगर वोट में अंतर काफ़ी दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ लोग आज भी अखिलेश यादव के दीवाने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सपा को वोट और सपोर्ट देने की बात यहाँ लगातार कर रहे हैं। क्योंकि अब देखा जाएगा किस तरह ओवैसी उत्तर प्रदेश में कदम रखकर बंगाल जैसा हाल कर पाते हैं या अपनी 100 सीटों में से कितनी सीटों पर फर्क दे पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मालसिद्दीकी के साथ MJ चौधरी, माई भारत, गाजियाबाद।